द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। आप फील कीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी अगर अभी इस वक्त में वीडियो देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं देख पाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही है, तो वो चीज़ें जो है बैकफायर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई ऐसा व्यक्ति आपके लिए कर रहे हैं, लगातार आपको सही दिशा में बढ़ने से ये व्यक्ति आपको रोक रहा है। लगातार ये व्यक्ति आपके 5 चक्र पर ये किसी तरीके का प्रोजेक्शन करता है या करती है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसने किसी तरीके का जल, वाटर, ठीक है, यहाँ पर पानी के द्वारा, जल के द्वारा कुछ इसने ऐसी चीज़ें की है आपके लाइफ में, इसने कनेक्ट करवाया है किसी को आपके लिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इमोशनली डिसबैलेंस हुए कि नहीं। ये आपको किसी भी तरीके से इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहता है, मैं कहूँगी तो भी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है कि कोई मेल है जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस है इस वक्त में, आपके बढ़ोतरी से, आपके बैलेंस होने से। और देखिए यहाँ पर जल का ही, तो इसने किसी तरीके का जल का ही प्रयोग किया है। यदि ये किसी तरीके की क्रिया है, काली क्रिया है, तो भी जल से ही ये जुड़ा हुआ है। ये एक व्यक्ति ने लगभग 7 से 8 लोगों को यहाँ पर शामिल किया है आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपके कनेक्शन में इसने बाधाएं क्रिएट की है। आप इक्वली गिव एंड टेक आपके लाइफ में ना हो, ठीक है। इसने पूरी कोशिश की है कि इक्वली गिव एंड टेक ना हो, आप अपने पर्सन से खुल के, दिल खोल के बात ना कर सकिए। अब देखिए पर्सन हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनसे आप, मतलब आपका कम्युनिकेशन क्लियर ना हो, ठीक है। चाहे ये व्यक्ति आपके रिलेटिव में हो, चाहे ये व्यक्ति आपके सोल फैमिली मेम्बर में हो, वो चीज़ें रुक जाए। इस व्यक्ति ने लगभग 7 से 8 लोगों को अपने साथ जोड़ा था पास्ट में, और वो सभी लोग आज सर पकड़ के बैठे हैं। और फिर इन लोगों ने क्या किया है कि किसी तरीके का कोई ऐसा वाटर में इन्होंने कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश की जिससे, और यहाँ पर यह भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि कभी ना कभी इस व्यक्ति ने आपके हाथों से कोई जल लिया हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से कोई वाटर की ऊर्जा रिसीव हो रही है। अगर आप देखिए, अगर आपको नहीं पता था कि आप एक पॉजिटिव व्यक्ति है, आप एक, देखिए पॉजिटिव व्यक्ति है, कैसे पता चलेगा, आप एक हीलर हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव तो सभी रहते हैं, सबके अंदर पॉजिटिविटी निगेटिविटी है ना, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ये व्यक्ति खींचना चाहता था और इसने जल का प्रयोग किया है। या तो इस फीमेल ने कहीं पर जल खींचा है या ऐसे स्प्रेड किया है, या इस मेल ने आपको वो जल पिलाया है, ठीक है। बिल्कुल इस मेल ने आपको वो जल पिलाया है। और मुझे ये मैसेजेस रिसीव हो गए, ये कनेक्ट हुए हैं या आपको या आपके क्लोज वन को इसने वो जल पिलाया है। और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, आपके और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपके फैमिली मेम्बर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, बैलेंस का ना होना, ठीक है। आपको लगना कि ये लोग कभी भी आपके अपने नहीं हो सकते, कभी भी आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। इसने जिस भी व्यक्ति का साथ लिया है उसका भरपूर इसने, जैसे उसके ज्ञान का इसने दुरुपयोग किया है। मतलब उसने जो कुछ भी बताया इसने उसे और बढ़ चढ़ कर किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया है। यहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके तरफ इसने साइकिक अटैक भी करवाया है। मतलब आप ऐसा सोचें कि आपका दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। आपके जो अपने हैं वही आपके शत्रु हैं, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं वही आपके शत्रु हैं। इस तरीके की चीज़ें इसने आपको, अच्छा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं वो आप सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा इसने डाल दी है आपके माइंड में, या डाल दिया था, और खुद ही आप रोक दें, अपनी प्रोग्रेस को खुद रोक दें, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक है, आप देख सकते हैं, ताकि ये कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट ना हो सके, ठीक है। और मैं जब यहाँ पर रीडिंग करी, मुझे अचानक कुछ काली चीज़ें ना गिरते हुए नजर आई अचानक। आप सबको पता है, इतने समय से आप लोग रीडिंग देख रहे हैं और मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। अभी मुझे जस्ट मैंने पल के झपकाई है और मुझे कुछ काले कलर का गिरता हुआ नजर आया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है बाबा जी की कृपा से, ये जो अभी हीलिंग हुई उसमें कुछ लोगों के लाइफ से
ये निगेटिव थॉट जो है हट जाए। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमपिता परमात्मा जी का। आप लोग भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं। जब कोई पूछते हैं ना कि कैसे मैसेज मिलते हैं, वो ऐसे ही मैसेज मिलते हैं। मैं यहाँ पर बैठती हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, और मैं ज़्यादा यहाँ पर उन चीज़ों को ज़्यादा नहीं बताती हूँ, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी स्टेबल दिखाता हो, ये व्यक्ति अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव दिखाता हो, काफ़ी लॉयल हार्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी लॉयल हार्टेड नहीं है, ना अपने पर्सनल लाइफ में, ना अपने किसी भी स्थिति में। कोई भी मित्र, ये सबसे बड़ा मित्र रूपी शत्रु है। जिसका भी मित्र ये मतलब जिससे भी ये जुड़ा हो, अपने लाभ के लिए जुड़ा हो, ठीक है, ये अपने लाभ के लिए जुड़ता हो, और उनसे इनका ना कार्मिक कॉर्ड जुड़ जाता है। इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये जिनके साथ छल कर रहा है या कर रही है, उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड इसका कनेक्ट हो गया, तो इसका जो पाप का घड़ा है भर गया है, ठीक है। और यही कारण है कि आप एक स्टार की ऊर्जा में है। यही कारण है कि ये जो आपके लिए कर रहा है, ये जैसे कहते हैं ना कि अब इसका ये जो पाप का घड़ा है भर गया है, बस अब फूटने वाला है, इस तरीके की ऊर्जा है। जब इसने आपके साथ ये चीज़ें की, जब इसने आपके साथ करवाया कोई चीज़ या किया, तब इसके लाइफ में वो प्रॉब्लम, देखिए इसके लाइफ में प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, सडन नहीं आ रहा है, सडन टावर नहीं आ रहा है इसके लाइफ में। इसके लाइफ में कुछ ऐसे दुखद घटनाएं हो जाती हैं, फिर इसको सुधरने का मौका दिया जा रहा है, फिर ये किसी से कनेक्ट करते हैं, फिर आपके बारे में पता करते हैं, फिर ये आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजते हैं, फिर इसके लाइफ में टावर आता है। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा इनको मौका दिया जा रहा है कि यहाँ पर सुधार आए। देखिए परमपिता परमात्मा जी असीम कृपा होती है, सबको सुधारने का, सबको अपने लाइफ में एक मौका दिया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा मौका यहाँ पर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये अपने निगेटिव थॉट की वजह से, ये जो मेल और फीमेल है, निगेटिव थॉट की वजह से, और बार बार ये जो है ना 6 ऑफ सोर्स, बार बार आप इनसे मूव ऑन कर लेते हैं ना, तो ये व्यक्ति फिर से सुधरने का या बहुत अच्छा बनने का जो है थोड़ा सा खेल खेलता है या खेल खेलती है। बिल्कुल इसको ना इसमें आनंद भी आ रहा है। आपके कनेक्शन को तोड़ने की वजह से इनके खुद के लाइफ में, इनके खुद के पर्सनल लाइफ में, या इनके खुद के किसी करीबी के लाइफ में वो ब्रेकअप आ रहा है, ठीक है, वो ब्रेकअप हो रहा है, या कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा यहाँ पर, कोई थर्ड स्थिति आ गया, कोई थर्ड, इस तरीके की चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में भेजने की वजह से। आपको बहुत लंबे समय तक किसी एक, ये व्यक्ति की ऊर्जा अलग है, आपको बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति ने स्टक किया, किसी ऊर्जा ने, किसी निगेटिव ऊर्जा ने। यहाँ पर माँ काली माता जी की कृपा है आप पर, महाकाली जी की कृपा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको स्वयं नहीं पता होता है कि आपके आसपास जो दैवीय कृपा है, और जैसे मैंने कहा कि आप देखेंगे इसमें अभी दूसरे चैनल में आप देखेंगे कि उसमें शॉर्ट डला हुआ है, उसको आप फील कीजिएगा, वो हीलिंग आप जरूर लीजिएगा, प्रोटेक्टेड आप फील करेंगे, ठीक है। एक ब्लू बैगनी लाइट आप प्रोटेक्ट फील करेंगे। किसी ने आपके फैमिली मेंबर के ऊपर जो भी इल्यूजन किया था, जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट किया था, वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। अब बैकफायर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो ऑरा है वो प्रोटेक्टेड हो गया है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जिस तरीके से आप रोए हैं ना, मतलब आंतरिक रूप से, उसी तरीके से यह व्यक्ति भी रोने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंट का, आपकी पॉजिटिविटी का इसने जिस तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, अभी ये अंदर ही अंदर रो रहा है ये व्यक्ति, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। किसी ने इस बिल्कुल उसी तरह ही इसका दिल दुखाया है, बिल्कुल उसी तरह ही इसका मिसयूज़ किया है, बिल्कुल उसी तरह ही इसके इमोशन को जैसे इसने आपके इमोशन के साथ ये सारी चीज़ें की, जो है डिसबैलेंस किया, उसी तरीके से किसी फीमेल ने इसके साथ वही चीज़ें की है। देखिए पास्ट में हो सकता है कि आपको पास्ट में, इस लाइफ के ही पास्ट में आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपके अपने ही आपके पराये की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। आपके अपनों को किसी ने
किसी तरीके से मैनिपुलेट किया था, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही थी। क्योंकि कहीं ना आपकी स्टेबिलिटी यहाँ से प्रारंभ होती है, मेडिटेशन हीलिंग से। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपके लाइफ में ये बहुत सारे अनुभूति हुए हैं। किसी ने आपकी जो ज़रूरतें हैं ना, जो नीड है, उसको भी वो भी पूरी नहीं हुई हो। एक बार ऐसी भी ऊर्जा है जिनके लिए भी ये ऊर्जा है, बहुत अलग ऊर्जा है। आपकी जो नीड है वो भी पूरा ना हो, आप हमेशा ज़रूरतमंद रहे, ठीक है। इसकी किसी ने कल्पना की थी और यहाँ पर कल्पना से अधिक आपको मिल रहा है, ठीक है। जितना भी इसने आपके लिए निगेटिव थॉट किया था, उस निगेटिव थॉट का कोई असर अब आपके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। और इस वजह से ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा विचलित हो गई है। इसने हर प्रकार की चीज़ें कर ली। इसने तो आपके लिए जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती ना कि किसी इंसान को पूरी तरीके से समझना, पूरी तरीके से आकलन करना। लगता है इसने अपना पूरा जो लाइफ है आधा सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, सिर्फ आपको रोकने के लिए इसने अपना बहुत सारा समय जो है वेस्ट कर दिया। इस तरीके की ऊर्जा इसको अभी रिसीव हो रही है। और जिस तरीके से इसने आपको नीड में रखा, जिस तरीके से हो सकता है कि इसने आपको, देखिए ऐसी भी ऊर्जा है कि इसने आपको नीड में ऐसा रखा कि आपको भोजन ना मिले, एक आपको मतलब ना इतने ज़रूरतमंद दिखाना। और वही चीज़ इसके साथ हुआ, वही चीज़ इस फीमेल के साथ हो रहा है या होगा या होने वाला है, ठीक है। और वही सारी चीज़ें अब इसको याद आ रहा है। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है इसके लिए कि अब इस व्यक्ति के साथ कोई भी छल नहीं करना, किसी भी तरीके का खेल, किसी भी तरीके की चीज़ें, निगेटिव चीज़ें नहीं करना। ये इस फीमेल को तो समझाया जा रहा है, इस मेल को तो समझाया जा चुका है, इस फीमेल को समझाया जा रहा है कि इनके लाइफ से दूर रहो, ठीक है। इनके पर्सनल लाइफ, इनके प्रोफेशनल लाइफ में यदि कुछ किया तो फिर स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये एक प्रकार से डिवाइन इंटरवेंशन होगा फिर, ठीक है। और तब यहाँ पर आपके लाइफ में, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन से अब इनके लाइफ में जो चीज़ें होंगी उनको रोकना, उनका उपाय मिलना बहुत मुश्किल होगा इनको। ये पीड़ा होगा इनके लिए। असली पीड़ा तब प्रारंभ होगा जब ये उन चीज़ों पर फिर से वो चीज़ें करेंगी या वो चीज़ें करेंगे। ये मेल और फीमेल जब आपको रोकने के लिए जब ऐसी चीज़ें करेंगे, तब इनके लाइफ में ऐसा बड़ा तूफान आएगा, उस तूफान को ये रोक नहीं पाएंगे। आपके लिए मैसेज है, आपका भाग्य यहाँ पर चमकने वाला है। संतुलन में रहिए, बैलेंस में रहिए, ठीक है। आपके विकास से यदि किसी को प्रॉब्लम होता है, आपकी सफलता से किसी को प्रॉब्लम होता है, तो वो उसके कर्म है। आप आगे बढ़ते रहिए, भरोसा और आस्था रखिए। आप यूनिक हैं, इसलिए आपके साथ वो चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है। लेकिन ये याद रखिए कि जो भी आपके साथ ये रिपीटेशन में किया जा रहा है, वो चीज़ें, वो छल, उन्हीं के तरफ बैकफायर होना निश्चित है। बहुत ही अलग और बहुत ही अद्भुत यहाँ पर मैसेज है कि जिसने जो कुछ भी किया है वो तो किया है, जो करेंगे अब आगे, ठीक है, वो अपने ही लिए कर रहे हैं। मतलब मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग उनको मिल चुका है। मतलब अभी कोई ना कोई ऐसा मेल और फीमेल जिनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आ चुका है जो आपको नहीं पता है, जिनके फैमिली में एक प्रकार से अलगाव की स्थिति, एक प्रकार से मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप हीलिंग आपने सीखा है या आपको यहाँ से भी हीलिंग मिलती है, प्रोटेक्ट रहेंगे। बस दो बात याद रखिएगा, अपने मन में बहुत ज़्यादा डर नहीं लाना है और ईगो नहीं लाना है। ये दो चीज़ें आपको उस हीलिंग से, उस प्रोटेक्शन से बाहर निकाल सकती है, ठीक है। उस प्रोटेक्शन, वो जो प्रोटेक्शन है आपको, फिर वो प्रोटेक्शन आपका जो सुरक्षा चक्र है वो टूट सकता है सिर्फ आपके दो चीज़ों से, एक बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा ईगो। किसी भी चीज़ में आपको अहंकार नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ परमपिता परमात्मा जी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। चाहे आप एक हीलर हैं, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाए, ये दो चीज़ नहीं लाना है आपको अपने मन में। और यही चीज़ प्रोजेक्शन के द्वारा आपके लाइफ में पास्ट में किया गया है, ठीक है। हर चीज़ जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कुछ चीज़ें की जाती है, कभी कभी आपके अंदर वो चीज़ें डाल दी जाती है। तो ये ऊर्जा है। आपको लगा हो कि आपने कभी भी ईगो नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो चीज़ें डाली जाती है। आपने कभी क्रोध नहीं किया, वो चीज़ें डाली जा रही है, तब अचानक क्रोध आ रहा है, ठीक है, अचानक डर लग रहा है। वो चीज़ें
बिल्कुल हटा देंगे तो ये सारी चीज़ें जो ये भेजेंगे आपके तरफ या भेजने की कोशिश करेंगे वो बैकफायर हो जाएगी। ये बाबा जी की कृपा है। ये शील्ड बहुत मजबूत है, ये सुरक्षा चक्र बहुत मजबूत है, इसे कोई बाहर ही नहीं तोड़ सकता। आप अगर बैलेंस रहेंगे, आप अगर अपना हीलिंग करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, रेमेडी करते रहेंगे और अगर आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहेंगे तो कोई भी ऐसा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऊर्जा इस शील्ड को नहीं तोड़ सकती। बस ये याद रखिएगा, ये लोग आपको किसी तरीके से आधी रात में किसी तरीके से डर वाली ऊर्जा भेजे तो आपको प्रोटेक्शन रखना है, आपको पूरी तरीके से भरोसा रखना है परमपिता परमात्मा जी पर, अपने देवदूत जी पर, अपने इष्ट देव जी, अपने कुल देवी देवताओं की पूर्ण शरण में रहिए। अपने जो एंसिस्टर्स हैं उनको हमेशा याद करते रहिए, हमेशा प्रार्थना करते रहिए और गुड कर्मा जरूर करते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।